वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये आपका मैंने कहा ना रीजनिंग का लेवल हम लेके चलेंगे सीजीएल तक, ठीक है ना। और सीजीएल से ज्यादा रीजनिंग आपकी आएगी नहीं, चाहे DSSS हो चाहे केवीएस हो, ठीक है। चलो छोड़ो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन और देखते हैं कितने आपके सही होते हैं और कितने आप पकड़ पाते हो, ठीक है। 1 मिनट तो मुझे चार्जिंग पे लगाने दो लैपटॉप, सॉरी, ठीक है ना। चलो, जब तक आप ये पॉज हो ही रखा है आप इसको करो। और ये आसान क्वेश्चन है और इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा चाहे, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन मैं मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं आपके काम आ सके, ठीक है ना, जितना भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला, फैमिली अपब्रिंगिंग। तो स्कूल क्या करता है? एजुकेशन। इसका मिरर इमेज बनाना है। पहले 4 आएगा, Q आएगा, P आएगा, N आएगा, 7 आएगा, G आएगा, 5 ऐसे करके आएगा। देखो कोई दिख रहा है? 4 राइट साइड ऑफ द क्लस्टर का मतलब है इधर रख रखा है। सॉरी ऐसे थोड़ा, ऐसे बनेगा, सॉरी। 4QPN 7G। ओह, इसने बस 5वें के उस पर कंफ्यूजन कर रखा है, तो आंसर ये रहा, ठीक है। ठीक है, अब अगर इस वाले क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि सारे एक जैसे, बस एक अलग है, बताओ कौन सा। तो यही अलग है क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है। ओके, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ आकांक्षा ऑफ अ गर्ल। आकांक्षा, राजीव ने आकांक्षा की फोटो, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल आकांक्षा, आकांक्षा की फोटोग्राफ की तरफ कहते हुए कहा हर डॉटर फादर, मतलब इसकी जो डॉटर है उसका फादर, मतलब आकांक्षा का पति, फादर्स वाइफ, हर्स डॉटर्स फादर्स वाइफ मदर is my wife's और तेरी daughters मदर इन लॉ और तेरी, मतलब राजीव की मम्मी, ये राजीव की मम्मी है, तो राजीव भी इसी चेन में आएगा। हो गया, ये दोनों सेम ही है राजीव। अब इसके हाउ राजीव रिलेटेड टू आकांक्षा, तो आंसर आ जाएगा ब्रदर। गजब का क्वेश्चन है भाई, मान जाएंगे, ठीक है ना। देखो डाइस में ये वाला कंसेप्ट आपको पता है कि ये वाला इसके अपोजिट होता है, ये वाला इसके अपोजिट होता है, ये वाला इसके अपोजिट, सारी दुनिया को पता चल चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। इतने आसान आएंगे नहीं, लेकिन पेपर में आ रखे वही करा रहे। यूटेंसाइल स्पून स्टील आइटम, इसका आंसर है ये, ठीक है। देखते ही पता चल जाता है, कोई मुश्किल है ही नहीं। आगे इनको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। पहला है नोज, फॉरहेड, चिन, वेस्ट, चेस्ट। ओके, ऊपर से लिखना है, तो पहले फॉरहेड आता है, फिर नोज आती है, 2 के बाद 1, बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे मैंने कहा था हर बार अल्फाबेट लिख लिया करो, ABCDE FGHIJKLMNOPQRST UVWXY and Z। इसकी जरूरत नहीं थी इस वाले क्वेश्चन के लिए, मैंने तो सॉल्व करे है ना भी। ये देखो, ये
इनके मतलब ये इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब सी के बाद आई, आई के बाद एस, इंक्रीज डिक्रीज, ई के बाद एच, सॉरी ई के बाद वाई, ई के बाद वाई, इंक्रीज फिर डिक्रीज आई, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑड वन आउट। ये आपका साइंस का भी क्वेश्चन कह सकते हो, इंग्लिश का भी क्वेश्चन कह सकते हो, रीजनिंग का भी। आर्टरीज होती है सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व्स होते हैं नर्वस सिस्टम। किडनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, लंग्स। अगर और डिटेल जाओ तो एल्वोली। आइज एंडोक्राइन सिस्टम के लिए नहीं होते, लंग्स ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, सूंघने का, और उसके लिए होता है नाक, नोज। चलो ए बी सी डी ई एफ, ओ यार क्या कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही देखते हैं, पी क्यू क्यू, ओहो पी क्यू क्यू, इधर भी क्यू मान लो, चलो चलो आर एस टी, टी ओ टी, ओ ओ ओ ओ आर, ये क्या चक्कर है, जी जी के, इसे लिख लो यार, जो थोड़ा है पढ़ने का हमने की, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। पी से क्यू जस्ट अगला ही, क्यू से फिर क्यू, मुझे लग रहा गलत है, फिर अगला ही, क्यू से फिर क्यू, अगला ही, ओ आर से टी, आर से टी एक छोड़ के, टी से टी वही है, चलो ओ से ओ, फिर आर, एक दो, दो छोड़ के हो गया, क्यू टी आर। अब मैं बताता हूं, देखो जी से जी, फिर जी से के, एक दो तीन, तीन छोड़ के, सही है। देखो पहले वाले में जस्ट अगला चल रहा है, पी के बाद क्यू, दूसरे वाले में आर के बाद एक का गैप कर रहा है टी, फिर ओ के बाद दो का गैप कर रहे हैं आर, ओ की जगह आ रहा है ना बस, और जी के बाद तीन का गैप कर रहे हैं, एक दो तीन के, तो जी की जगह क्या आ गया के, और यहां पे भी क्या आएगा के, क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, इसे हटाओ पहले तो। इसके बाद आर के बाद आर आर, लेकिन आर के बाद कितने छोड़ेंगे अब, चार, एक दो तीन चार, डब्ल्यू, डब्ल्यू किसमें, इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है, तो इसे हटा दो। ई के बाद ई ई, ई में कितने छोड़ेंगे, पांच, एक दो तीन चार पांच, के इसमें भी है, के इसमें भी है, गुड। उसके बाद एस, एस एस, अब छोड़ेंगे छह, एक दो तीन चार पांच छह, जेड आ रहा है, तो एस एस, सही तो है, जेड आ तो रखा है, हाँ एस ही आएगा यानी कि, तो आंसर आ गया ये, क्योंकि जेड तो अगले वाले में इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑप्शन है थर्ड, गजब का क्वेश्चन था, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो रशिया रॉन्ग है इसमें। देखो नंबर सीरीज को करने का मैंने कहा सबसे प्राइमरी इंस्पेक्शन यही होता है आपका, सबसे प्राइमरी। हमने जब सीखा तो हमने यही सीखा, और पहले हम ऐसे ही करते। देखो इसका गैप निकालो, कितना आ जाएगा 18, इसका गैप निकालो कितना आ जाएगा, देखो 8 38, इसका गैप निकालो तो कितना आ जाएगा 59, इसका गैप निकालो तो कितना आ जाएगा 241, 160, 1 और 8 81। यहां कितने का गैप है 20 का, यहां कितने का गैप है 21 का, यहां कितने का गैप है 22 का। अब देखो एक ना एक समय बाद ये गैप सेम हो जाता है, देखो हो गया ना,
जनरली 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं अगर उसमें कोई और लॉजिक नहीं लग रहा है तो सबसे पहले ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये 1 तो यहां पे भी 1, अगला कितना होना चाहिए 23, 81 और 23 104, 104 जोड़ोगे तो आ जाएगा 345। सम बॉटल्स आर ग्लासेस, देखो याद रखना जिस भी सिलोजिज्म में आइदर आ जाता है वो कंडीशनल वाले केस होते हैं। और आप सब एग्री करते नहीं करते बताना, कंडीशनल वाले सिलोजिज्म जिसने भी पढ़े हैं उसमें बहुत सारी कंडीशन बताई जाती है ए आई वाली, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं। देखो सम बॉटल्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर बाउल्स, सम ग्लासेस आर बॉटल्स, सम ग्लासेस आर बॉटल्स सही है, सम ग्लासेस आर, सम बाउल्स आर बॉटल्स सही, ओ सॉरी ओहो उल्टा, पहला था सम बाउल्स आर बॉटल्स, कुछ बाउल्स बॉटल है हमें नहीं पता। दूसरा सम ग्लासेस आर बॉटल्स, ये तो सही है, ये वाला एरिया तो आ रहा है। नो बाउल इज बॉटल, नो बाउल इज बॉटल, ये भी हमें नहीं पता। अब याद रखना सेकंड वाला तो सही है आपको किस में दिख रहा है सेकंड वाला सही है, इसमें दिख रहा है, तो आंख बंद करके यही आंसर होगा। लेकिन अब आइदर को भी समझ लो। अब जो दो गलत है, कौन सा गलत है, पहला गलत है और कौन सा गलत है, तीसरा गलत है। अगर इन दोनों में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सेम होते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आइदर की कंडीशन आ जाती है, आइदर की कंडीशन आ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं ये पूरा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इससे आपका 99.9% के टीचिंग एग्जाम के और एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वहीं अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला लॉजिक आपके लिए गलत है, क्लियरली कह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये वाला लॉजिक। चलो ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन बताता है। चौदह 17 961, इन दोनों को जोड़ोगे 31, 31 का स्क्वायर 961, आसान हो गया। ओके ये तो कल ही करा था, 32 का स्क्वायर 1024। मैं बार बार कह रहा हूं स्क्वायर आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए, और बहुत अच्छे हो तो 50 तक याद कर लो, और क्यूब आपको 20 तक तो याद होनी चाहिए, और बहुत अच्छे हो तो 30 तक याद कर लो, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने वाले मैं नहीं काउंट कराया करूंगा, क्योंकि मेरा तरीका आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मेरा तरीका मेरी जगह बेस्ट है। मैं हमेशा काउंट करता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा मार्केट में जितने भी शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं ये क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसका आंसर है 22, 23, 5, 27, 19, 23 का स्क्वायर 529 में से 2 कम कर दो, 29 का स्क्वायर 361 में से 2 कम कर दो, इन्हें कह दिया ये तो प्योर है ना। मैं इसका आंसर चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको बस बॉड मास का ध्यान देना है। चलो मैं करा देता हूं 43, देखो यहां लिख देते पहले, ए का मतलब माइनस है, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, सी का मतलब प्लस है, और डी का मतलब डिवाइड है। क्योंकि बार बार इस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो चलो 43C प्लस 29B मल्टीप्लाई 3A माइनस 14B मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5C4 फिर C 11 फिर C 14A 3 फिर A 64 फिर D 8 फिर B 2। याद रखना इसमें B फॉर ब्रैकेट ऑफ, पहले इन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11। अब पहले डिवाइड होता है, ये याद रखना, पहले डिवाइड होता है, याद रखना। डिवाइड कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 8। तो अब आपके पास क्या बन गया 43 प्लस 29 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 मल्टीप्लाई 9 प्लस 11 प्लस
11 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2। डिवाइड के बाद कौन होता है? मल्टीप्लाई। तो ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई। तो कर दो इन सबको मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? अब इसके बाद सॉल्व भी कर देना, इतना भी मैं करूंगा, ठीक है ना। फिर तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस में तो गलती होती नहीं है। देखो 4 डंडी 2, 3 डंडी 3, 2 डंडी 4, फिर क्या होनी चाहिए? देखो यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से कम हो रही है और वर्टिकल लाइंस बढ़ती जा रही है, तो 2 के बाद 1 आएगा। ये वाला आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो DSSB वालों के लिए बहुत फायदा होने वाला है सीरीज का, और KVS वालों के लिए तो फायदा है ही है, ठीक है ना। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसी के लिए मैं यहाँ पे